म्यूजिक एकेडमी जो परंपरा पर बाबा और पीछे से चली आ रही है, उनका आशीर्वाद मैं देख रहा हूं कि भाई ऋषि जी, इनको आप सब लोग गुरु जी के एकदम अपने गुरु की तरह गुरु मानकर संबोधित कर रहे हैं। और वो फोटो देखिए, एकदम गुरु जी जैसा आशीर्वाद देते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जोरदार ताली बजाइए ऋषि जी के लिए। निश्चित रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है, अभी वो बच्चा क्या नाम है? कविश। जो बाई ब्लड पीछे से डीएनए में चला आ रहा है, वो यहाँ पर दिखाई भी पड़ा। वो माइक भी लिया और तबला भी बजाया, उसके लिए जोरदार ताली। तो आज अलंकार म्यूजिक अकादमी द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत की इस बैठक श्रृंखला में कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित आप सबके गुरुजी श्री ऋषि मिश्रा जी, सम्मानित वर्षा मिश्रा जी, जो इनको आप गुरु माँ कह रहे हैं, वर्षा मिश्रा जी, सामन जी, राम जी, अलंकार म्यूजिक अकादमी में परीक्षण प्राप्त कर रहे सभी बच्चे, समस्त श्रोतागण, संगीत कलाकार रोमा जी, लक्ष्मी जी और सत्यम जी, तीनों की जोरदार ताली बजाइए। चाहे रोमा जी रही हो, चाहे लक्ष्मी जी और चाहे सत्यम, एक गुरु का जो भाव होता है अपने शिष्य में, उसको देखकर उसको जो खुशी होती है। मैं बगल में बैठकर ऋषि जी के आंख को, मन को, उनके मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा भाव था, ऐसा लग रहा था कि हमारे शिष्य एकदम अच्छा कर रहे हैं। इतना इनके मन में भाव और तनाव था। मैंने महसूस किया कि सभी बच्चों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की अपने परफॉर्मेंस के लिए। और निश्चित रूप से ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उनका आशीर्वाद है कि अपने गुरु को इतना कॉपी कर लेना। वहां से ऋषि जी जो भी गा रहे थे, जो संगीत की एक परंपरा, सरगम, सारेगामापा, जो भी कह रहे थे, लेकिन सेम जो उन्होंने माइक पर गाया वही हारमोनियम पे बजा दिया। उनके लिए जोरदार। अनमोल खत्री जी, तबला पर भी शिवम और अनमोल जी ने एकदम एक जोड़ी मिलाकर, दोनों भाई एकदम गुरु शिष्य जैसा, कि तबला जो कहेगा वही हारमोनियम भी कह रहा है। तो बहुत अच्छा दोनों। पियानो पर शिबू चतुर्वेदी जी, सभी साथियों मैं हृदय से, दिल से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे हम लोग घर में मम्मी खाना बनाती है, तो एक भगोना चावल होता है, पूरे परिवार के लिए बनता है। तो पूरा चावल थोड़ी देखती है पका कि नहीं पका, एक दाना निकाल के देखती है पक गया या थोड़ा कसर है और पकाने की जरूरत है। तो वैसे ही इस पूरी परंपरा में पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि सभी लोगों के मन में जो यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। समय के अभाव में कार्यक्रम बहुत सारे लगे होते हैं। कल महामहिम राज्यपाल महोदय मेरे घर पे उनको आना है, तो प्रोटोकॉल में तमाम ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, फायर ब्रिगेड,
ये सब लोग घर पे आएंगे, कहाँ से जाएंगे, कैसे की रिहर्सल होगा, तो वो चल रहा है। मुझे वहां जाना नहीं, मैं और देर आपके बीच में रुकता। मैं देख रहा था यहाँ लोग परफॉर्म कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और वहां से उठ करके लोग डांस भी करना शुरू कर दिए, और पूरे लय में इतना अच्छा कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं वर्षा जी को और ऋषि जी को बहुत बधाई देता हूँ। अंकिता जी, कोई भी कार्यक्रम कितना भी अच्छा हो, जब संचालन अच्छे से ना हो, संचालन अगर अच्छे से ना हो तो कितना भी अच्छा कार्यक्रम हो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए अरे अंकिता का तो सम्मान ही नहीं, अंकिता जी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और अंकिता जी ने बहुत अच्छे से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक कैसे अच्छा हो, कैसे अच्छा चले, कैसे अच्छे से इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक हम संचालित कर सके, उसमें पूरे मनोयोग से इन्होंने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो कहें कि 4 चांद लगाया। और भरोसे और विश्वास के साथ आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपने टारगेट को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय सचेत रहने, संघर्ष करने, ईमानदारी। वैसे ही मुंबई का कोई बड़ा मंच मिले तो वहां भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करेंगे, तो जिंदगी में सफलता आपके कदमों को छूने। मन में कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास। अगर डर के करेंगे नहीं होगा, डरते रहेंगे निश्चित गलती करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामना है इस एकेडमी को चलाने वाले गुरु जी को और गुरु माँ को, अब आप बात बोलिए गुरु और जो नेक्स्ट जनरेशन में उनका बेटा भी कविश भी बहुत अच्छा कर रहा था, उसके लिए भी मेरी शुभकामना है। मैं एकेडमी के संचालक को भी और इसमें अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनको भी, इसमें जो सीख रहे हैं उन बच्चों को भी, कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तन मन धन से पूरी ईमानदारी से सहयोग और सपोर्ट में कहीं पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हुए आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्वती पते हर हर मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। वाकई में मैंने भी बहुत सुना आपके संघर्ष के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, प्रयागराज में मेरी शादी हुई, मैं हूँ सतना की। तो कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं।